नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल JSSC वाला पे। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत ही घटिया टाइप का घटना आपको सुनाने वाले हैं झारखंड में नौकरियों को लेके। जी हाँ दोस्तों, एकदम घिनौना हरकत यहाँ के अधिकारियों करता है और घिनौना हरकत करने का फल किसको मिलता है? छात्रों को मिलता है। बेचारे गरीब गुरबा छात्र जो नौकरी लिए होंगे। अभी छोटा सा कहानी बताने वाले, देखिए क्या है। अभी पलामू का मैटर है, ठीक है। विज्ञापन आया। देखिए पहली बात है दोस्तों, झारखंड अलग हुए 25 साल लगभग हो गया, तो जो करप्शन 2001 2002 में चलता था वो भी करप्शन अभी 2025 में भी चल रहा है। कोई मतलब इसमें रोक टोक कभी नहीं लगाया, ठीक है। मनमानी अभी भी, पहले भी अधिकारियों का था, नेताओं का था, अभी भी मनमानी अधिकारियों का है, नेताओं का है। हम कैसे है हम बात करने वाले, ठीक है। एक नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, 4th ग्रेड का नौकरी था। 2010 में नोटिफिकेशन आया था, 2017 में एग्जाम हुआ था और 2018 में इसको नियुक्ति मिल गया था। तब तक इन्होंने नौकरी कर रहा था। किसी कारणवश मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने का कारण था कि बहुत ज़्यादा लूपहोल था इस एग्ज़ाम में। बहुत सारा नोटिफिकेशन में निकला हुआ था, उसमें कोई सीटें का संख्या पता ही नहीं था, ना SC का ना ST का, कितना कैटेगरी भी कुछ था ही नहीं, मतलब बस निकाल दिया और जैसे तैसे करके किसी को भी नियुक्ति करवा दिया वहाँ पे। तो जो लड़का लोग सेलेक्टेड था वो चला गया कोर्ट। वहाँ से जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट भी बोला कि इसको रद्द करो, तो यहाँ की टीम चला गया सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे कहने मतलब स्टेप बाय स्टेप वो पूरा कहानी सुनिएगा, पूरा ऑडियो आप पता चल जाएगा। वहाँ पे बायोस्कोप में डाला गया है, उसमें देखिएगा, लड़का बताता है कैसे, उसमें खुद बता रहा है ये। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में सेम बोला, जो हाई कोर्ट बोला है वही काम करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा लूपहोल था। बिना मतलब नियम का एग्जाम लीजिएगा, नियम का उल्लंघन करके लीजिएगा तो नियुक्ति को रद्द करना ही पड़ेगा। हालांकि कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सरकार और आयोग पर भी। जो जिस समय वो अधिकारियों ने काम किया था उसको उस पर एक्शन लेना चाहिए था। आखिर ये काम किया क्यों? इसका जिम्मेवार है कौन आखिर? भाई इतना आसान थोड़ी होता है जिसे कोर्ट तो बोल दिया चलो रद्द कर दो। लेकिन जो लड़का नौकरी कर लिया, 5 साल नौकरी कर लिया, 4 साल नौकरी किया ना, अब अचानक से नौकरी से निकाला जाएगा, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार वही अधिकारी लोग हैं ना, जो अपने मनमाने तरीका से नौकरी दे देता है लोगों को पैसे लेके। बताइए अब उसमें से कितना लड़का लोग पैसा दे के गया होगा। चल ठीक है, उसमें तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, पैसा दे के गया नहीं दे के गया उसका कोई प्रूफ है नहीं, लेकिन मान लेते गया होगा, दे गया ही होगा। जब बिना मतलब, बिना नोटिफिकेशन, बिना सीट का जो आदमी किसी की एंट्री करवा दे रहा है, तो क्या कोई गारंटी नहीं, बिना पैसा देख भी गया होगा उसमें, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो देखिए किस तरह का स्थिति। वो लड़का का देखिएगा, वीडियो सुनिएगा। लड़का वो खुद एक स्टूडेंट है, वो बात कर रहा है, उस एग्जाम से झेला हुआ है, वो भी पीड़ित है, निकाला गया उसको। वो सीधा सीधे बोल रहा है कि अधिकारियों नेताओं की गलती है, उन लोग चक्कर में हम लोग पिछले, ऐसा बोल रहा हूँ। और अभी भी यही हो रहा है, ठीक है, अभी भी यही हो रहा है। बताइए, आप बताइए 200 लोग प्लस लोग का नौकरी चला गया ना, उसके चलते उसका घर चल रहा था, परिवार चल रहा था, अब नौकरी चल गया, तब क्या ही करेगा? बताइए, बर्बादी हो गया फिर। तो वैसे अधिकारियों जो ये काम किया था उस टाइम पे, ठीक है, मनमाने तरीका से नियुक्ति करवा दिया, वैसे अधिकारियों को उल्टा लटका कर फांसी लटका दीजिए। उल्टा लटकाइए पहले, पिछवाड़ा लाल कीजिए पहले और एकदम फांसी पर लटका दीजिए। वैसे लोग को ऐसा ही होना चाहिए, ताकि आगे लोग अधिकारी को डरे कि इस तरह गलती ना करें हम। भाई वो तो अपना कमा खा को चला गया जो अधिकारी उस टाइम पे होगा, ठीक है। लड़का लोग झेल रहा है बेचारा बीच में। अब बताइए, तो नेताओं कब सुधरेगा? बताइए, अधिकारी लोग कब सुधरेगा? इस तरह का कब घटिया हरकत करना छोड़ेगा यहाँ पे? अरे चंद पैसों के लिए कई जान तुम लोग ले रहे हो यार, बताओ। हैं 200-250 लोग को घर का बर्बाद कर दिया तुम लोग यार, पैसा के चलते। ऐसे नौकरी मिलता है बिना नोटिफिकेशन का? सीट पता होना चाहिए ना कितना सीट है। अब देखिए ना इस तरह का अभी प्रेजेंट सिनेरियो देखिए, यहाँ के अधिकारी, यहाँ नेता मंत्री लोग क्या कर रहा है। 2,80,000 85,000 सीट था नौकरी, सरकारी नौकरी। पता है कि ना, चुनाव के टाइम में इतना आंकड़ा था, लगभग 3 लाख मान के चलिए। आपको पता है, हमको पता, पूरे झारखंड को पता है। अब अभी 15-20 दिन पहले अखबार के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से आया था न्यूज़ कि लगभग नौकरी झारखंड में 1,60,000 बचा हुआ नौकरी। तो भैया 1.5 लाख नौकरी गया तो गया कहाँ? ये सवाल उठाया, ठीक है। अब सवाल उठाया तो हाहाकार मच गया पूरे झारखंड में। हम लोग सोचिए, अरे नौकरी चला कहाँ गया? नियुक्ति तो किसी को मिला नहीं है। पिछले कार्यकाल में, हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में लगभग 15 से 20,000 नौकरी मिला होगा सरकारी, मैक्सिमम बता रहे हैं। 15,000 भी नहीं मिला है, ठीक है, 15,000 मिला है मैक्सिमम नौकरी। तो भैया 1.5 लाख नौकरी गया तो गया कहाँ पूरा मिला के? तो लड़का लोग परेशान। तो यही काम ऐसा ही चल रहा है दोस्तों, यहाँ के झारखंड अधिकारियों और नेताओं का मिली भगत के कारण। यहाँ लड़का लोग को पता ही नहीं चल रहा है नौकरी गया तो गया कहाँ, ना ही नौकरी ले पा रहा ढंग से। इन लोग नौकरी को फंसा दे रहा है, बाकी समझे उन लोग। जैसे देखिए JSSC CGL, अभी बहुत सारे लड़का लोग उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि हमको नौकरी मिल जाएगा। तो बोले ना, जितना प्रूफ है, जितना लूप होल इसमें मिला है, ठीक है, कितनों इन लोग CID को दबाव दे दे, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी करा ले कि नहीं हमको नियुक्ति करवाना है, तो ठीक है, जबरदस्ती कितनों कर लेगा। हालांकि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। 1-2% हो भी जाता है तो मामला ही आगे चल के बहुत ज़्यादा फंसने वाला है। हो सकता है आपको भी नौकरी निकाला जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। अब देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें लूपहोल बहुत ज़्यादा है। अब देखिएगा लूपहोल ने 28 जनवरी से देखिए काउंटिंग करिए, 28 जनवरी से एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, 4 फरवरी तक रद्द कर दिया गया,
उसमें जांच बैठाया गया SIT, कोई जांच नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया, कहाँ से क्या नहीं हुआ पता नहीं चला। फिर से एग्ज़ाम हो गया 21-22 सितंबर को, सेम एजेंसी, मालिक तो वही एजेंसी एग्ज़ाम ले लेता है। क्या गारंटी जो 28 जनवरी को प्रॉब्लम करवाया 22-21 को प्रॉब्लम नहीं करवाया होगा सो, ठीक है वही चीज़ हुआ। 21 तारीख वाला में 80 सिलेक्शन, 22 तारीख वाला में 2200 समथिंग सिलेक्शन, बस बहुत सारा प्रॉब्लम है दोस्तों। और जब 17 दिसंबर को कोर्ट बोला कि नहीं जांच कराइए, तब 18 तारीख को आता है कि हाँ 28 जनवरी पेपर में बहुत ज़्यादा लूपहोल था, ठीक है। जो प्रोफेसर क्वेश्चन सेट करती थी, उसके हस्बैंड एग्ज़ाम देने गया था, और एजेंसी जहाँ पे लूपहोल, एजेंसी देखिए मेन लूपहोल एजेंसी के अंदर ही होता है, एजेंसी से ही पेपर निकलता है, ठीक है, तभी इधर तो सर्कुलेट होता है यहाँ पे, समझे ना। तो गलतियां हैं बहुत ज़्यादा, मानते हैं। इसमें क्या था, बहुत सारे जेन्युइन छात्र पिस जाते हैं, तो पिस जाते हैं तो ये सरकार को ब्लेम करना जरूरी, सरकार को सुधारना जरूरी है, अधिकारियों को भी सुधारना जरूरी है। ये जब तक अधिकारी और सरकार मिल के काम नहीं करेगा अच्छे तरीके से, तब से छात्र ऐसे पिसते रहेंगे। अब पीसी किया है, अरे चंद पैसों के लिए जैसे CGL 8-8 साल 10-10 साल से लटका के रखे हैं। बेशरम आयोग, बेशरम सरकार, बेशरम अधिकारी, एक एग्ज़ाम ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग। तो किस लिए अब हमको नहीं पता आप किस लिए आप लोग बैठे हुए हैं, क्यों GSSC ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, या JPSC या GSSC बंद कर दो भाई। जब तुम लोग से इतना एग्जाम नहीं हो पाता है, अरे पैसे पे उतर जाना तो भाई जाओ ना, बहुत सारा गलत तरीका से करके पैसा कमाया जाता है, करो तुम लोग वो काम, लेकिन छात्रों का ज़िंदगी मत बर्बाद करो भाई। समय बर्बाद हो बेचारे लोग का, बाल उड़ गया है। बताइए अब जो लड़का नौकरी कर रहा था उसमें पलामूला मैटर में, अब क्या होगा उसका बताइए जाओ, तो उसका क्या गलती है? वो तो अपना नौकरी लिया भैया, एग्जाम दिया होगा, सिलेक्शन लिया होगा, नौकरी लिया, और अभी आप नौकरी से हाथ धो रहा है, तो उसका क्या गलती सो पहले बताइए। अब यही काम मान लीजिए CGL में जबरदस्ती आप लोग नियुक्ति करा देते हैं, सेक्टर लोग से पैसा ले लेते हैं अधिकारी और नेताओं लोग, और बेचारे लोग बाद में 2 साल 3 साल के बाद पता चलेगा नौकरी में नियुक्ति में इसको हटाया जाए, नोटिफिकेशन रद्द किया जाए, तो लड़का लोग तो फंस नहीं गया। एक तो पैसों ले लिया, कुछ जेन्युइन छात्र जो पढ़ के गया था उसका बेड़ा गर्क हो गया, तुम लोग पैसा खा के ख़त्म कर देगा, और कहाँ पोस्टिंग आप दूसरा जगह हो जाएगा, पीछे का कौन? छात्र ही पीछने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं यार आप इन लोग का मतलब क्या ही बोला जाए, इन नेता मंत्री लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहा है इस तरह का। छोटा सा छोटा एग्जाम इन लोग नहीं छोड़ रहा है यार, क्या ही बोला जाए इन लोग का। ये होता है इनकी बड़ा एग्जाम, अरे बड़े एग्जाम भी नहीं छोड़ता है इन लोग, लेकिन होता है कि PT होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता तो वहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा कम लेवल में होता है। इसमें वनडे एग्जाम में पूरा का पूरा सीट पे खा जा रहे हैं इन लोग। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इसको सुधार पाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए कब क्या होता है, लेकिन बहुत ही घटिया हरकत है यहाँ के नेताओं और अधिकारियों का, छात्रों का ज़िंदगी जीना हराम कर दिया है, ना नौकरी दे रहा ढंग से, ना नौकरी ले पा रहा है, बस पैसे को बदले सब काम चल रहा है। और वो भी बाद में देखिए, नौकरी लेने के बावजूद भी बाद का सिक्योर नहीं कि भैया नौकरी रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ऐसा सिचुएशन झारखंड में बन गया है। बताइए, हर चीज़ मामला कोर्ट में लटका देता है, और कोर्ट में लटकाता है तो लड़का लोग गलती नहीं है, यहाँ गलती अधिकारियों का है, नेताओं का है। अरे ढंग से तुम बना दो नोटिफिकेशन या फिर जो भी नियमावली, तो मामला कोर्ट में क्यों जाएगा? अब कोर्ट में जाने का रास्ता देते तभी नहीं जा रहा लड़का लोग। और हमारे जो JMM के सुप्रो भट्टाचार्य जो बोलते हैं कि हर चीज़ में कोर्टे चला जाता है, तो भाई कोर्ट क्यों नहीं जाएगा? आपके साथ कोई गलती अन्याय करेगा तो आप कोर्ट नहीं जाइएगा, आपके पास तो हराम का पैसा वहाँ पे आ ही रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। जहाँ तहाँ से पैसा लाखों करोड़ों मार रहा है तो दिक्कत आपको नहीं, बस ये मीडिया को बुलाते हैं, 15-20 को माइक रखवा देते हैं, अब कुर्सी पर बैठ के बोल देना आसान होता है। अब सही नियोजन नीति बनाइए ना, सही नोटिफिकेशन लीजिए ना, एग्जाम अच्छे तरीके से लीजिए, देखते हैं कौन कोर्ट जाता है सो। लेकिन आप लोग ऐसा काम ही कर देते हैं, लड़का लोग कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो जाता है, और नतीजा यही निकलता है, बाद में रद्द हो जाता है, समझे ना। इसलिए बहुत ही गंभीर स्थिति है। पता नहीं यार, गवर्नर के भी पास मैटर जाता है, लेकिन गवर्नर भी एक्शन कहाँ पे ले पाते हैं। डांटना चाहिए यार गवर्नर को, कम से कम सरकार को, कि ऐसा नहीं किया हो, करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। कोर्ट को भी डांटना चाहिए कि अगले बार से ऐसा हुआ तो फिर पूरा सिस्टम में ख़त्म कर देंगे, लगाइए राष्ट्रपति शासन चलने दीजिए, फिर क्या ही मतलब। फिर यार ऐसे थोड़ी होता है यार, बेचारा को नौकरी खा गया, करप्ट सिस्टम यहाँ का। अधिकारी लोग सुतल होगा आराम से, जो नौकरी नियुक्ति दिया होगा उस टाइम पे उन लोगों ने, वो सुतल होगा वो कहीं जाके, या फिर पोस्टिंग कहीं और हो गया होगा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अधिकारी को बुलाइए कि कौन दिया था इन लोगों ने नियुक्ति पत्र, आप गर्म करिए लोहा को, पिछवाड़े दागिए, पहले उसका लटका दीजिए फांसी पे ऐसे लोग को। अब बेचारा रो रो के बुरा हाल हो गया उन लोग जो नौकरी करता था, जो भाई होगा क्यों नहीं भाई, उन लोग उम्र भी तो खत्म हो गया ना, जो नौकरी करता था लास्ट में एज तो बचल था, वो खत्म हो गया, अब कहाँ करेगा बताइए। वो कोई एग्जाम को तैयारी भी नहीं कर सकता उन लोग, अब कहाँ जाएगा उन लोग। अब सीधे से सुप्रीम कोर्ट भी यही ऑर्डर दे दिया, अब कुछ ऑप्शन भी नहीं बचा हुआ है।
समझे ना। तो इसलिए जो JSSC सीजीएल को मैटर को जो टीचर लोग जो लड़का लोग लड़ रहा है ना, ये शुक्र बनाइए कि झारखंड छात्रों के लिए लगी समझिए कि वो लोग लड़ रहा है कम से कम चीज़ को सुधारने के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग भला पूरा बोल रहे हैं, बोले दीजिए, कुछ लोग होते हैं जो चोर टाइप के हैं तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि झारखंड को सुधारने के लिए उन लोग आगे बढ़ा है तो ऊपर वाला उन लोगों के साथ है। और बहुत सारे छात्र, पूरे झारखंड के छात्र उन लोगों के साथ है, होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा है। ये अभी का बात नहीं है, अभी क्या है, अभी पूरा बढ़ गया, पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 2000 से ही चल रहा है ये, चाहे JMM का सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, चाहे BJP का सरकार हो, चाहे किसी अन्य पार्टी का सरकार हो, चीज़ वही हो रहा है। बस अभी जो चल रहा है वो थोड़ा हाई लेवल में चल रहा है बस, बाकी चल तो पहले भी रहा था। तो इसको सुधारा जाना चाहिए ना भैया। अब नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? 25 साल हो गया, बताइए। 25 साल को लड़का भी नहीं हुआ होगा, मतलब उम्र जो तैयारी कर रहा है। झारखंड बने 25 साल हो गया, फिर भी वही स्थिति बचा हुआ है। राजनीति करते यार इन लोग, नेता लोग ढंग का काम नहीं कर पाता इन लोग। यही है दिक्कत। ये है ना दोस्तों कि झारखंड में एक और जगह भी यही स्थिति है, मतलब जो टैलेंट लोग जो होता है, जो अधिक चुनाव में लड़ता है, जो लगता है कि काम अच्छा से कर पाएगा, कोई पार्टी से खड़ा नहीं है, उसको वोटे नहीं मिलता है उसको, समझे ना। यही करप्ट लोग है, अब कोई पार्टी से खड़ा हो गया उसको लोग वोट दे देते हैं कि जिताओ यार। तो यही कारण है मेन करप्शन का। जिस दिन दिमाग में ये ठान लेगा कि ना जो व्यक्ति खड़ा है, निर्दलीय क्यों ना खड़ा है, अरे व्यक्ति इनके अंदर बहुत क्षमता है, ईमानदारी से काम कर सकता है, इसको वोट दो, कोई भी पार्टी से हो, निर्दलीय है ना, हटाइए, दीजिए इसको वोट, जिताइए। लेकिन नहीं होता ऐसा। वही करप्ट है, लूटा है, कुछ काम जहाँ किया नहीं है, बड़े पार्टी से टिकट मिल गया, जीत गया, चला गया, चल गया, विधानसभा पहुँच गया, उसके बाद क्या ही चाहिए उसको। ऐसे मौज ज़िंदगी चल रहा है और अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, समझो फिर ऐसे ही हो रहा है। और ये जब तक सुधार नहीं जाएगा तब तक ऐसे ही करप्ट चलता रहेगा ये। इसीलिए देखिए नॉर्थ में जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, इस सब में देखिए काफ़ी चलता, जातिवाद भी बहुत चलता है इधर, ठीक है। तभी यहाँ के लोग ज़्यादा झेल भी रहे हैं। आप जाइए साउथ इंडिया तरफ, इस तरह का भी मैटर नहीं देखने को नहीं मिलेगा आप लोग। वहाँ हराम का खाने वाले लोग बहुत कम है उधर साउथ इंडिया में। ये झारखंड, बिहार, यूपी साइड में ही लोग हराम का खाना ज़्यादा चाहते हैं, है ना। हराम का खा के अपना बाल बच्चा को संभालना चाहते हैं। फिर यही लोग बाद में क्या होता है कि सब एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो कहीं बीमारी से फंस जाता है, कैंसर हो जाता है, या फिर कुछ भी मतलब बड़ा बीमार होकर मर जाता है ये लोग। फिर पैसा धरा का धरा रह जाता है। तो ऐसा नहीं करो यार, कमाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत करके कमाओ, कोई दिक्कत मना नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करो जो लड़का लोग को, अब बताए जानबूझ के गलत नियोजन नीति बना दीजिएगा, लड़का लोग फंसेगा तो जिम्मेवार आप ही नहीं भाई, हैं, बताओ। JSSC सीजीएल जो 2021 बैच में होने वाला था, अजी नियोजन नीति जो बनाया गया था 10th 12 जो मैट्रिक जो पास करना था बाहर से या अंदर से, ये जानता था वो कि जो बनाया था जो भी IAS बनाया होगा उसको पता था कि मामला कोर्ट में जाएगा। तो क्यों बनाया ये चीज़? वह आखिर 2-3 साल बर्बाद किया ना जी। अभी 2021 में एग्जाम हो जाता, वही नियोजन नीति के चलते मामला कोर्ट में गया, फिर जाकर 24 में एग्जाम हुआ। तो इन लोग जानबूझ के नहीं फंसाता है इन लोग। अरे IAS लेवल का अधिकारी बैठा हुआ है, उसको नहीं पता है कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, होने चाहिए सब पता है। ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि ये गलती करो, बाकी हम लोग माल पानी बांट के चले जाएंगे फिर, ठीक है। चलिए खैर करने दीजिए, आप क्या ही कर सकते हैं, हम लोग को क्या ही कर सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हैं। आप लोग तैयारी कीजिए, करप्ट सिस्टम के अंदर लड़ाई के लड़िए। लड़ाई तो चल ही रहा है, पूरा उम्मीद है कोर्ट से कि मामला इस बार क्लियर होगा, CBI जाए तक मामला पहुँचे। हम लोग भी चाहते हैं CBI पहुँचे ताकि पता चले सारे गुरु कौन है, आखिर कौन काम कर रहा है इस तरह का लोग, ठीक है। बहुत एडी चोटी बहुत लगा रहा है कि ज्वाइन कराया जाए, लेकिन कभी सफल नहीं होने वाला, याद रखिएगा इस चीज़ को। करने दीजिए, जितना भी एडी चोटी जितना भी लगा देने दीजिए, ठीक है। चाहे DGP का कोई भी बयान आ जाए, ठीक है, DIG का भी आ जाए, कुछ किसी का भी आ जाए, लेकिन कोर्ट जिंदा है, अब जिंदा था, है और आगे भी रहेगा, और न्याय मिलेगा छात्रों को, ठीक है। बस इंतज़ार कीजिए, समय आने दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।